इंडिया ने ये जो स्टेप लिया है क्या ये वाकई ठीक लिया और जो चाइना अब करने जा रहा है, और जिस तरह चाइना शायद ग्रे लिस्ट में चला जाए, पाकिस्तान भी उसी वजह से ग्रे लिस्ट में है क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग और ये अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल खतीजा मेहरान रिएक्शन। इट्स मी योर होस्ट खतीजा वसीम और मेरे साथ है मेहरान आसिर। जो कि एक चाइना की मोबाइल कंपनी है और चाइना की जानिब से ये 12 मरतबा कहा जा रहा है कि इंडिया की जानिब से उन्हें कोई थ्रेट मसूल हो रहे हैं, मतलब उन्हें कोई थ्रेट रिसीव हो रहा है कि फिजिकल वायलेंस होगा उनके खिलाफ। और Xiaomi जिसकी आगे भी जो रेपुटेशन है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब है और चाइना अपनी इन चीज़ों को लेके अब उसकी वर्ल्ड पे जो रेपुटेशन है वो भी ख़तरे में जाती दिखाई दे रही है। तो चाइना की जानिब से उस कंपनी की Xiaomi की जानिब से ये कहा जा रहा है जी कि इंडिया की जानिब से हमें को, लेकिन इस हवाले से इंडिया ने भी अपना रिस्पांस जाहिर किया है और उन्होंने इस चीज़ को रिजेक्ट करते हुए कहा है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, हमारी तरफ से ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन आने वाले वक्त में अब FATF जो कि एक आलमी अदारा है और वो मुख्तलिफ़ किस्म की लिस्ट जारी करता है जिसमें ग्रे लिस्ट, ऐसी ग्रे लिस्ट होती है जिसके ऊपर वो थोड़ी बहुत कोई पाबंदियाँ वगैरह लगाने की कोशिश करता है, तो वो चाइना को उसके अंदर शामिल करने जा रहे हैं। तो अब क्या वजह है चाइना की Xiaomi कंपनी ये कह रही है, आलमी सतह पे चाइना की रेपुटेशन भी कुछ ख़राब दिखाई दे रही है, फिर ये FATF वाला मामला भी है, चाइना का शायद ग्रे लिस्ट में भी जा सकता है, इंडिया को क्यों इन्वॉल्व किया जा रहा है, इस सारे सिनेरियो के हवाले से हमारे पास एक वीडियो है, वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लेकिन साथ ही साथ अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मस्ट सब्सक्राइब अवर चैनल और बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलते हैं और देखते हैं। नमस्कार, प्रशांत धवन। नाउ चाइना की कंपनी Xiaomi आज के समय काफी हद तक कंट्रोवर्सी में आ चुकी है इन इंडिया। आपने रिसेंटली देखा होगा कि Xiaomi ने ये क्लेम किया कि भारत की एजेंसी, यहाँ पे ऑफ कोर्स ये बात कर रहे हैं एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की, इन लोगों के हिसाब से इनको फिजिकल वायलेंस का थ्रेट मिला है इंडियन एजेंसी से। अब ये जो क्लेम है इन्होंने काफी बार किया, इस पर बहुत से आर्टिकल पब्लिश हुए। फाइनली इंडिया की तरफ से एक प्रॉपर स्टेटमेंट आई है। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने यहाँ पर ये बात क्लियर कर दी है कि Xiaomi यहाँ पर झूठ बोल रहा है, Xiaomi के जो भी क्लेम्स है ये अनट्रू है, बेसलेस है। Xiaomi को कहीं से भी फिजिकल वायलेंस को लेकर धमकियां, कोई थ्रेट नहीं दिए गए। ना ये पूरा इशू क्या है Xiaomi का, इसमें FATF कैसे आ जाता है, ओवरऑल चाइना की रेपुटेशन ग्लोबली खराब क्यों हो रही है, FATF को लेकर डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि इतिहास में पहली बार जो कांस फिल्म फेस्टिवल है, कांस फिल्म फेस्टिवल के बारे में आपने सुना होगा, फ्रांस में होता है ये फेस्टिवल हर साल। दुनिया भर के जो मूवी स्टार्स हैं यहाँ पर आते हैं, निराले कपड़े पहन के आते हैं। तो पहली बार कांस फिल्म फेस्टिवल में एक कंट्री को बनाया जाएगा, 18 मई से स्टार्ट हो रहा है और ये इंडिया के अंदर होगा। कि ये सम्मान इतिहास में पहली बार फर्स्ट टाइम हो रहा ना, ये है आपके ऑप्शन USA, इंडिया, सिंगापुर या फिर चाइना। कमेंट सेक्शन में करिए सब लोग उत्तर, सही आंसर आपको मिलेगा वीडियो के अंत में। और जो लोग मेरे सही आंसर करेंगे मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि उनकी कमेंट को जितने हार्ट दे सकूं उतने हार्ट दूं। अब ये सारा इशू जो है Xiaomi का, ये स्टार्ट हुआ था आज से कुछ दिन पहले जब एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने छापा मारा Xiaomi के बैंक अकाउंट्स पर और इनको पता लगा कि Xiaomi ने तो अपने इंडियन अकाउंट्स में विदेशी मुद्रा रखी हुई है करीब 5,550 करोड़ के आसपास की। और इस तरीके से विदेशी मुद्रा रैंडमली अपने बैंक अकाउंट में रखना अपने आप में गैर कानूनी है। अब यहाँ पे आप एक सवाल पूछेंगे, मगर चाइनीज कंपनी के पास विदेशी मुद्रा है या नहीं, इस पर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट यहाँ पर क्यों आ गया, ED अपने आप में है क्या? देखिए कहानी आपको समझाता हूँ। 1989 में फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स को बनाया गया, FATF, आपने इसके बारे में बहुत बार सुना होगा। इसी की जो ग्रे लिस्ट है उससे निकलने का प्रयास करता रहता है पाकिस्तान। नाउ जब FATF बना 1989 में, उसके बाद दुनिया भर की कंट्रीज को ये कहा गया कि अपने देश में आप ऐसी एक टास्क फोर्स बनाइए, ऐसी एक एजेंसी होनी चाहिए आपके देश में जो इस बात का ध्यान रखे कि विदेशी मुद्रा कहीं इलीगल तरीके से आपकी कंट्री में तो नहीं आ रही, इलीगल तरीके से आपके देश में आ रही है फिर किसी और कंट्री में जा रही है। क्योंकि इलीगल तरीके से जब विदेशी मुद्रा सर्कुलेट की जाती है तो काफी बार ये गलत हाथों में लग जाती है, जैसे कि आतंकवादियों के हाथों, क्रिमिनल्स के हाथों, और ये सब रोकने की कोशिश करता है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। FATF ने 1990s के अंत में सब कंट्रीज को ये कहा कि आप लोग अपने देश में एक ऐसी एजेंसी बनाइए जो ये फॉरेन करेंसी का फ्लो है इसको ट्रैक करेगी, और जो लोग गलत तरीके से फॉरेन करेंसी ले रहे हैं या फिर कहीं और प्रोवाइड कर रहे हैं उनके खिलाफ एक्शन भी लेगी।
फिर उसके बाद भारत ने एक लॉ पास किया अपने देश में जिसका नाम है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग लॉ 2002, और इसी के अंडर बनाया गया डायरेक्टरेट ऑफ एनफोर्समेंट जो आता है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर। तो कल को कोई एक्टर है, मान लो कोई बॉलीवुड का एक्टर है, अचानक से उसके बैंक अकाउंट में खूब सारे डॉलर आ जाते हैं, उसके पास कोई प्रॉपर रीजन नहीं है कि कहां से डॉलर आ रहे हैं, विदेशी मुद्रा कहां से आई है, तो सीधा एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट एक्शन लेगी उस एक्टर के अगेंस्ट। या फिर कोई एनजीओ है, रैंडमली उनको थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स मिल रहे हैं बाहर से और इंडिया में वो प्रॉपर्ली पैसे खर्च नहीं रहे, इंडिविजुअल्स के अकाउंट में दे रहे हैं, तो ईडी वहां पर भी आ जाएगा। अब जब भी हमने देखा है इन द पास्ट चाइना की किसी भी कंपनी पर एक्शन होता है इन इंडिया टैक्स को लेकर, विदेशी मुद्रा को लेकर, तो सीधा चाइना यहाँ पे ये चलाता है, कहते ये गलत कर रहा है यहाँ पर इंडिया, जो शाओमी के अगेंस्ट जो प्रोब हो रहा है इससे तो टेंशन और ज्यादा बढ़ जाएंगी, इंडिया के साथ हम रिलेशंस ठीक कैसे कर पाएंगे अगर इंडिया ऐसे करेगा। जबकि देखिए रियलिटी यहाँ पर ये है कि चाइनीज ना सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक कंपनीज जो इनके बैंक्स हैं ये भी FATF की रेगुलेशंस को प्रॉपर्ली कंप्लाई नहीं कर पा रहे हैं। एक्चुअली आज के समय में आपको ये बता दूं, एक पूरा केस बनने को तैयार है चाइना के अगेंस्ट कि चाइना को ऑल टुगेदर FATF की जो वाइट लिस्ट वाली कंट्रीज हैं वहां से हटाया जा सकता है। मतलब कि जो FATF की मेंबर कंट्रीज है जो वोट करती है कि कौन सा देश ब्लैक लिस्ट में जाएगा, कौन सा देश व्हाइट लिस्ट में जाएगा, मैं नहीं समझता आज के समय चाइना क्वालिफाई करता है उस लिस्ट में रहने के लिए, क्योंकि चाहे की कंपनी शाओमी हो या फिर इनके बैंक्स हो, हर जगह ये FATF का मजाक ना करते हैं, लगातार जो इनके रेगुलेशंस हैं उनको तोड़ते हैं, और काफी जगह तो लगता है कि चाइना के बैंक्स लिटरली मनी लॉन्ड्रिंग को प्रमोट भी कर रहे हैं। और अगर यहाँ पे आप जानना चाहते हैं कि क्या पाकिस्तान की तरह चाइना FATF की ग्रे लिस्ट में आ सकता है, देखिए अब क्या बोलूं इसमें मैं, मेरे हिसाब से होना तो चाहिए, मगर करंटली US की जो लीडरशिप है इट इज वीक। और मुझे अब अच्छा लगता है बार बार ये बात बोलकर, क्योंकि जब मैं ये बात बोलता रहा से 1-1.5 साल पहले तो कई लोग मानते थे कि नहीं जो बाइडेन की ज्यादा आलोचना हो रही है, मगर अब जो दुनिया में अब देख रहे हैं जो चेंजेस हुए हैं ये सब देख के आप भी एग्री करेंगे कि जो बाइडेन की लीडरशिप इज ट्रूली द वीकेस्ट इन अमेरिकन हिस्ट्री। तो जो बाइडेन के होते होते मुझे लग नहीं रहा कि चाइना कभी ग्रे लिस्ट में जा पाएगा, मगर जो चाइना के एक्शंस हैं पिछले 1 साल में ये सब एक परफेक्ट कैंडिडेट बनाते हैं चाइना को टू बिकम ए पार्ट ऑफ द ग्रे लिस्ट ऑफ FATF विद पाकिस्तान। और एक इंटरेस्टिंग बात यहाँ पे मैं आपको ये बताता हूँ कि जनवरी 2021 में डोनाल्ड ट्रंप ने जाने से पहले, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ये 2021 के जनवरी 20 तक रहे थे प्रेसिडेंट ऑफ US, तो जाने से पहले ना एक बार इन्होंने ये काम कर दिया था कि पीपल्स लिबरेशन आर्मी के साथ रिलेशंस रखने के मामले में शाओमी पर लगा दिया था बैन USA में। US इन्वेस्टर्स को कह दिया कि जो भी शाओमी में पैसा डालेगा उस पर सैंक्शन लगाए जाएंगे। ये ट्रंप ने किया, जैसे ही सरकार बदली, जो बाइडेन पावर में आ गए, अपने आप ये जो सैंक्शन है, ये जो आपके लिए बैन था शाओमी पर, ये रिमूव कर दिया गया। मैं आज तक देखकर मुझे यकीन नहीं होता कि US गवर्नमेंट ने कोई इसका प्रॉपर रीजन नहीं बताया। अचानक से 1 महीने पहले ये लोग कहते हैं कि शाओमी के रिलेशन है चाइनीज मिलिट्री के साथ, फिर कुछ ही महीने बाद कहते हैं कि नहीं कोई रिलेशन नहीं है सरकार बदलने के बाद। इट वॉज ट्रूली वियर्ड। खैर एनीवे, अभी के लिए मेरा ये मानना है कि शाओमी को प्राइमरली इंडिया के जो लॉज हैं ये प्रॉपरली फॉलो करने चाहिए। चाइना यहाँ पर जो भी कह ले कि इंडिया कुछ बदलाव निकाल रहा है बॉर्डर का या कुछ और इशू है, इन दी एंड देखो इंडिया FATF के गाइडलाइंस को प्रॉपरली फॉलो करता है। हम चाइना पाकिस्तान की तरह FATF की ग्रे लिस्ट में जाना नहीं चाहते ना। वापस आते हैं अपने MCQ की तरफ कि रिसेंटली किस कंट्री को इतिहास में पहली बार बुलाया गया है एज ए कंट्री ऑफ ऑनर इन द 75th कांस फिल्म फेस्टिवल। तो सही उत्तर इसका है ऑप्शन बी, हमारा प्यारा भारत। यहाँ पर आप देख पाओगे ये ट्वीट है बाय इंडिया कैबिनेट मिनिस्टर, ये यहाँ पर कह रहे हैं इंडिया चोजन एज द फर्स्ट कंट्री ऑफ ऑनर एट कांस फिल्म मार्केट। तो इंडियन फिल्म्स काफी प्रीमियर की जाएंगी कांस में। फ्रांस आप देखेंगे इन द फ्यूचर इंडियन कल्चर, इंडियन सिनेमा को काफी प्रमोट करेगा अपने मेजर फेस्टिवल्स के थ्रू। और हाँ, यहाँ पर मैं ये भी क्या कहती हैं खतीजा आप इस हवाले से, क्योंकि मुझे तो ये लगता है कि जो FATF है उसका होना तो एक बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग को जो सपोर्ट करते हैं उनके ऊपर एक्शन लिया जाता है, और दूसरी तीसरी उनकी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। और पाकिस्तान आज तक उस FATF की ग्रे लिस्ट में इसी वजह से है क्योंकि यहाँ पे मनी लॉन्ड्रिंग, यहाँ पे करप्शन और यहाँ पे बहुत सा पैसा बाहर के मुल्कों में भेजा गया बाजी में। लेकिन अब चाइना की ये जो शाओमी कंपनी है और उसने ये थ्रेट क्यों दिया है, क्योंकि उनकी जानब से फॉरेन करेंसी और 5,500 करोड़ रुपया जो है वो 5,500 करोड़ की जो थी वो देखने को मिली है। तो FATF उसके ऊपर जो है वो करेगा ही। और क्योंकि इंडिया की जो ये फोर्स थी
उसने उनके खिलाफ बात किया कि ये कहाँ से आ गए इतने आपके पास, तो अब वो उसको इंडिया के ऊपर लगा रहे हैं, हाँ थ्रेट्स डालने की कोशिश कर। और वैसे जब किसी के ऊपर, ये तो इंसानी फितरत है, जब भी किसी पे इल्ज़ाम लगाते हैं तो वो अपने साथ वाले को खींचने की भी कोशिश करता है उसके अंदर। हाँ, तो इंडिया ने ये एक बड़ा अच्छा इकदाम है, इंडिया की तरफ से ये बड़ा अच्छा एक्शन लिया गया। लेकिन चाइना ने मतलब जो मनी लॉन्ड्रिंग इस तरह के काम है तो ऑब्वियसली गलत है। अब पाकिस्तान भुगत रहा है ना, तो चाइना जैसी कंट्री जो कि जिसका इतना नाम है वो ऐसी हरकत करेगी तो वो अपनी रेपुटेशन को खराब कर रही है। और जिस तरह पहले भी आप देखें तो उसने वो अपनी रेपुटेशन, अमेरिका में ट्रंप ने जब उसको बैन कर दिया, अब जो बाइडन आए तो उन्होंने चले उसको कर दिया। लेकिन शाओमी मैं एक चीज़ तो कंफर्म है कि चाइना की हर चीज़ के पीछे उसकी कोई ना कोई मोटिव होता है, कहीं ना कहीं उसकी कहीं ना कहीं कोई भी चीज़ होती है वो अपनी डिफेंस, अपने मोटिव्स के लिए वो चीज़ों को यूज़ करता है। उसकी इवन तो हर किस्म की इन्वेस्टमेंट हर एक चीज़ के पीछे, सो ये एक अगर लिहाज से देखा जाए तो चाइना की इकोनॉमी के लिए बुरी है, लेकिन चाइना के मुल्क के लिए, उसकी नेशन के लिए ये बड़ी ज़रूरी है कि चाइना के तकरीबन जितने भी लोग हैं वो चाइना के लिए कितना सोचते हैं। एक चीज़ यहाँ पे है, लेकिन दूसरी चीज़ जो है वो देखने वाली, और उस पर यकीनन ये तशवीश भी है कि यार ये खिलाफ है तो वो तो गलत है, वो ला के खिलाफ है। आप इस हवाले से क्या राय रखते हैं, और क्या इंडिया ने ये जो स्टेप लिया है क्या ये वाकई ठीक लिया है, और जो चाइना अब करने जा रहा है, और जिस तरह चाइना शायद ग्रे लिस्ट में चला जाए, पाकिस्तान भी उसी वजह से ग्रे लिस्ट में है क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग और ये सारी चीज़ें, इंडिया की जानब से ये बड़ा अच्छा एक कदम लिया गया। आप इस सारे सिनेरियो को किस तरह से देखते हैं, अपनी कीमती राय से हमें कमेंट बॉक्स के अंदर लाजमी बताइएगा। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को क्लिक कीजिएगा, इंस्टाग्राम आईडी मेंशन है, हमें फॉलो और सजेशंस लाजमी दीजिएगा। तब तक के लिए अपने अच्छे से मेज़बानों को दीजिएगा इजाज़त, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।